जय श्री नीम करोड़ी महाराज, जय श्री सत्य सनातन धर्म। नीम करोड़ी महाराज जी का अनंत लीलाओं में हम आज आपको बाबा जी की सारी लीला से पहले की लीला बताने जा रहे हैं। तो बाबा जी ने अपने भक्त के साथ की थी। उस भक्त का नाम था रामदास। चलो, उस भक्त का नाम रामदास है भक्तों। और उसी भक्त ने ये किताब भी लिख रखी है और उसका एक यूट्यूब चैनल भी है रामदास के नाम से ही। यूट्यूब पे आप सर्च कर लेना, रामदास के नाम से। उसने खुद की फ़ोटो लगा रखी है उस यूट्यूब चैनल में। एक फ़ोटो कन्फर्म नहीं कौन सी है, मगर उसका यूट्यूब चैनल है एक, जिसमें उसने अमेरिकियों के साथ मतलब एक बहुत सी वीडियो डाल रखी है। अब भी लगातार वीडियो डालते ही जा रहे हैं। तो वह पश्चिम का मतलब आप समझो, ये जैसे अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस और जो ये पश्चिमी सभ्यता जिसको बोलते हैं हम, तो वो पश्चिम में धर्म के प्रसार के लिए, धर्म ये नहीं कि हिंदू धर्म, नीम करोड़ी बाबा जी हर धर्म, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि वैसे ये कह दिया बरगलाने के लिए कि भाई ठीक है हर धर्म, वो असल में ही हर धर्म के देवता हैं नीम करोड़ी महाराज। क्योंकि हर धर्म के अनुयायी पूरी श्रद्धा और विश्वास से दंडवत होकर उनको मानते थे। और अब क्या बताऊँ मैं आपको, एक मतलब बहुत से मेले भरते हैं वैसे तो, मगर एक मेला तो बाबा जी के नाम का एक पुलिस अफसर थे जो मुसलमान थे, उनको बाबा जी ने उसमें थाने में दर्शन दिए थे। और उसके बाद वो जब मतलब मुसलमानों में रोज़ा रखते हैं तो, और जब रोज़ा रखता था और शाम को बाबा जी बंद कमरे में उसके सामने प्रकट होते थे, तो स्पेशल बाबा जी के नाम का मुसलमानों में मेला भरता है। मतलब बाबा जी मेहरबानी करते हैं उनके ऊपर भी। तो हर धर्म के देवता नीम करोड़ी महाराज। तो ये इसलिए बता रहा हूँ कि पश्चिम में धर्म के प्रसार के लिए, हिंदू धर्म नहीं, कंप्लीट धर्म के प्रसार के लिए, मानवता के प्रसार के लिए, असल तो मानवता के प्रसार के लिए जो रामदास था वो अपने आप को इम्प्योर महसूस कर रहा था, मतलब अशुद्ध महसूस कर रहा था। वो कब महसूस कर रहा था अशुद्ध? जब उसने पूरी दाढ़ी रख रखी थी और वो संतों की तरह रहता था, दाढ़ी मूछ रख के पूरे संतों की तरह, कोई गलत वो नहीं करना और औरतों से भी दूरी बनाए रखना, पूरा मतलब साधुओं की तरह इस प्रचार में लगा हुआ था। फिर भी वो अपने अंदर अशुद्धि महसूस कर रहा था। तो वो एक दिन बाबा जी से मिला और उसने कहा कि बाबा जी, मुझे पश्चिम में धर्म के प्रसार के लिए खुद के अंदर अशुद्धियाँ महसूस हो रही हैं। तो बाबा जी ने उसके सर पे हाथ मार के कहा कि तेरी अशुद्धि हटा दी हैं। फिर वह उसे थोड़े दिन बाद फिर उसे महसूस हुआ कि मेरे अंदर तो बहुत अशुद्धि है प्रचार प्रसार करने में, मतलब ये अशुद्धियाँ मेरे आड़े आ रही हैं। तो वह फिर बाबा जी के पास आया। तो बाबा जी ने सोच विचार किया और फिर उसे कहा कि मुझे तो कोई अशुद्धियाँ नज़र नहीं आ रही। तो फिर बाबा जी मतलब कंबल में मुंह दिया बाबा जी ने, और अंदर जैसे खराटे लेते हैं ऐसे खराटे लिए, और फिर बाबा जी बाहर आए। जब बाबा जी खराटे ले रहे थे तो उसे असीम शांति अनुभव हो रही थी रामदास को। वो बाबा जी के सामने तख्त के नीचे बैठा था, बाबा जी तख्त के ऊपर बैठे थे। और रामदास के पास ही SL शाह भी बैठा हुआ था। वह बाबा जी का वह भी भगत था, मतलब वह बाबा जी से सीखता भी था, असल शाह भी। तो फिर उसके सर पर मतलब एक थपकी मारी नीम करोड़ी महाराज जी ने और कहा कि तेरी अशुद्धियाँ हटा दी हैं। और बाद में असल शाह ने बताया कि नीम करोड़ी बाबा जी उसके आने से पहले कह रहे थे असल शाह को कि वह आ रहा है, रामदास को कह रहे थे कि, मतलब असल शाह को कह रहे थे कि वह आ रहा है, रामदास आ रहा है और मैं उसके लिए कुछ खास करने जा रहा हूँ। तो बहुत दिनों के बाद फिर उसे रामदास को ये महसूस होने लगा इस क्रिया के बाद भी कि मुझे मेरे अंदर अशुद्धियाँ हैं अब भी। तो वह फिर बाबा जी के पास गया। तो बाबा जी ने उसकी बात पर इस पर ज़्यादा गौर नहीं किया, मगर उसे एक सेब दे दिया खाने के लिए, ना आम दे दिया खाने के लिए।
तो वह आम को सबकी नज़रों से बचाकर खाना चाहता था। और दूसरी बात और सुनना भक्तों, वह मतलब पहले तो ये सुनो, सबकी नज़रों से बचा के वह कहाँ खाने गया, वह गया लैट्रिन में, चला गया कि सबकी नज़रों से बच के मैं खा लूँगा इसे। तो वह जब उसे खाने लगा तो दूसरी बात ये थी कि वह पूरे आम को पूरा खाना चाहता था, ये क्योंकि वो बाबा जी का दिया हुआ प्रसाद है। वह आम की गुठली भी नहीं छोड़ना चाहता था। मगर उसने जब गुठली खाने को हुआ तो उसके दिमाग में ये आई कि ये तो बहुत ज़्यादा, मतलब हिंदी हिंदी में बोले तो ये तो बहुत ज़्यादा सियाणपट्टी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्लेवरनेस, इंग्लिश में बोले तो बहुत ज़्यादा सियाणपट्टी हो जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। तो उसने गुठली खाने का इरादा त्याग दिया और फिर वह चला गया। तो इससे क्या समझ में आया भक्तों आपको? समझने वाला तो इससे समझ गया। नीम करोली बाबा जी ने उसे आम के तरीके से ये समझा दिया कि आप जितना ग्रहण कर सकते थे वो मैंने इस समय के अनुसार, सुधारते तो नीम करोली बाबा जी अनंत समय तक सुधारते ही रहते हैं, मगर इस समय के अनुसार आप जितना ग्रहण कर सकते थे मैंने आपको उतना दे दिया। इसलिए आप अपने अंदर अशुद्धि न माने और आप धर्म के प्रचार प्रसार में ऐसे ही लगे रहें। क्योंकि ये बात बल्कि ये बात उसने, रामदास ने लिखी नहीं है, मगर इससे यही प्रतीत होता है। अगर आपको कुछ और प्रतीत हो तो कमेंट में लिख देना। मगर बात यही है, सो की सोचो मैंने कही, मतलब कही है बाबा जी की, परमात्मा की प्रेरणा से, बाबा जी की प्रेरणा से। तो जय श्री नीम करोली महाराज, जय श्री सत्य सनातन धर्म।